खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी जारी है। लाहौर स्टूडियोज़ में मुझे इरशाद अहमद आरिफ साहब ने ज्वाइन किया है, साबिर शाकिर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों को वेलकम करती हूँ। साबिर शाकिर साहब, एक्सपेक्टेड थे यही नताइज? जी बिल्कुल, नताइज तो यही थे और यही मुतवक्के नताइज थे। बस खदशा सिर्फ ये था कि इनको तब्दील करने की कोशिश की जाएगी और ये तब्दील करने का जो खदशा था उसी पे सारा इन्हिसार था, क्योंकि अदरवाइज तो जो जितने भी सर्वेज हुए, सरकारी, गैर सरकारी और पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, जितने भी आए, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 16 सीटों पे जीत रही थी। तो उसमें बस ये एक बेहतरी हुई है, रात गए कि अगर उसमें था, एक प्लान था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9-10 सीटें दे के खुश कर दिया जाएगा, उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट्स को और कुछ मुस्लिम लीग नवाज को तो नंबर पूरे कर दिए जाएंगे शहबाज के, हमजा के। लेकिन रात फिर 4 विकेटें गिर गईं मुस्लिम लीग नवाज की। उसके बाद फिर मजीद ये परेशानी लाहक हुई और वो मार्जिन जो है वो पूरा करना काफ़ी मुश्किल था। और फिर रात गए, फिर यही मेरा ख्याल है फैसला हुआ कि जो लेकिन धांधली के तो सारे तहफुजात, खदशात वो तो गलत साबित हुए ना। जो इमरान खान साहब को था कि धांधली होनी है, इस धांधली के बावजूद हम जीतेंगे, ये धांधली रोकी गई या धांधली की कोशिश हुई नहीं दूसरी तरफ से? नहीं, धांधली तो हमने आज देखा ना कि धांधली में तो बहुत सारे जो जिंदा है वो मुर्दा करार पा गए और मुर्दा जो जिंदा हो गए। वोट जो है वो दूसरे हलकों में, दूसरी यूनियन काउंसिल में फेंक दिए गए, इंतखाबी फरिश्तों में रद्दोबदल हुआ, शहबाज गिल की गिरफ्तारी, जमशेद चीमा की गिरफ्तारी, पोलिंग बूथ उल्टाए जाने, ये सारा कुछ तो ताकत तो इस्तेमाल होती रही। लेकिन इस सब के बावजूद भी नताइज को तब्दील करना बहुत नामुमकिन हो चुका था। और फाइनली जब मलक अहमद खान साहब ने मैसेज कन्वे किया, वो बेसिकली मैसेज था कि अब बेहतर है कि नताइज कबूल कर लिए जाएं और कोई रद्दोबदल ना की जाए। तो मलक अहमद खान साहब का बेसिकली वो बुनियादी तौर पे वो एक पैगाम था। वो पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं था, वो बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए और रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए था कि अब कोई गड़बड़ ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हालात सबको नज़र आ रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारी भी की हुई थी। इसलिए ये तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर स्पॉट फिक्सर्स और ये सब के बावजूद ये नतीजा आना, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम की जो है वो विक्ट्री हुई है। और जो एक हर शख्स को जो नज़र आ रहा था रिजल्ट वही आया है, उसमें रद्दो बदल नहीं किया गया एंड टाइम पे आके। इमरान खान इसका मतलब कामयाब हो गए, अवाम में अपना बयानिया उनको समझ आ गई है इमरान खान के बयानिए की। इसके अलावा महंगाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आपको लगता है कि अगर 2-4 महीनों में इंतखाबात, आम इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो सिचुएशन ऐसी रहेगी, एक मूड सेट हो चुका है जनरल इलेक्शंस का? बिल्कुल, अब तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय है नहीं। पंजाब में 20 सीटों पे इलेक्शन होना और उसमें इतने बड़े मार्जिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीतना, तो इसके अलावा कोई और है नहीं। और इसीलिए अब आम इंतखाबात, पहले भी यही सब कह रहे थे, सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं, सारे ही कह रहे थे कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, वही इस मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकता है, कशीदगी खत्म कर सकता है। और अब मेरा ख्याल है कि सबको समझ आ रही होगी और अब आम इंतखाबात की तरफ ही जाया जाएगा। अदरवाइज तो साबिर शाकिर साहब, ये पीडीएम जमातें कहीं नजर नहीं आई। 11 जमातों के इत्तेहाद की शिकस्त है, ये खाली नून लीग की शिकस्त नहीं है। वो अलग बात है, फेस सिर्फ नून लीग को करना पड़ेगा। ये नून लीग को भी सोचना चाहिए कि जरदारी साहब ने शरीफ खानदान के साथ क्या किया, जो उनको मेरा ख्याल है समझ नहीं आ रही। और जरदारी ने बहुत शरीफ खानदान के साथ एक पुराना बदला जो है एक बार फिर लिया है और उनको ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है कि जहाँ पे सिवाय वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और उनको धकेल दिया है। क्योंकि इक़्तिदार तो सारों ने एंजॉय किया, लेकिन पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, दालें चावल हर चीज महंगी, वो सारे का सारा शहबाज शरीफ और इनको भुगतना पड़ा। तो जरदारी साहब को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो सिंध में मौजूद हैं, अपनी गवर्नमेंट एंजॉय कर रहे हैं। और उनके तो जो एक शेयर तय हुआ था पंजाब में, वो भी नहीं दिया इन्होंने। हमजा शहबाज ने, हालांकि हमजा शहबाज से जरदारी साहब की मुलाकात हुई, फिर शहबाज साहब से हुई, लेकिन वो भी चीजें चल रही थी। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी अपने कैंडिडेट विड्रॉ किए थे, उसका भी फायदा मुस्लिम लीग नवाज को नहीं हुआ,
और उसका फ़ायदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही हुआ है। तो फिर आखिर टाइम पे आके जमीयत अजीज का छोड़ना, मुस्लिम लीग नवाज को, ये सारे साइन ऐसे थे कि जिससे पता चलता था कि मामला काफ़ी ख़राब हो गए। और जो रात गए सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई और 4 विकेटें गिरी, उन्होंने तो बिल्कुल आखिरी पैगाम था आखिरी के अब नो मोर मिस्टर हमजा शहबाज एंड शहबाज शरीफ। बिल्कुल सही। लेकिन अब जो महंगाई वाली सिचुएशन है, ये इतनी जल्दी अभी सब कुछ रिवर्स तो नहीं हो सकता। परवेज इलाही साहब आ जाएं, गवर्नेंस के मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन मुआशी तौर पर तो हालात 2-4 दिन में, 2-4 हफ्तों में ये तो ठीक नहीं हो सकते। इसको तो ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा पीटीआई को भी। तो पीटीआई को तो ये सूबाई गवर्नमेंट का इशू तो नहीं है ना जी, ये तो फेडरल गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। महंगाई के मामलात में पेट्रोल तो फेडरल गवर्नमेंट ने महंगा करना है और सस्ता करना है, डीजल उसके कंट्रोल में है, IMF उसके पास है। तो यही तो बुनियादी चीज थी। पहले भी ये सारे जो खाता पीटीआई के खाते में डाला जा रहा था ना, पीपल्स पार्टी सूबाई गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी तो कहती थी ये तो जी उधर से ऊपर से हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारा फेडरल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, सूबाई हुकूमतों के खाते में ये जाती नहीं है ये चीजें। और इसीलिए अब शहबाज शरीफ साहब रह गए हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के वजीर आजम, और राना सनाउल्लाह साहब होंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के वज़ीर दाखिला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब। ये क्या हुआ? आप लोग तो दावे कर रहे थे, राना साहब तो दावे कर रहे थे 17-18 सीटें हम लोग ले जाएंगे, आसानी से ले जाएंगे, हुकूमत में थे आप लोग तो हमेशा आप लोगों ने एक ही बयानिया बनाया कि बेड़ा गर्क करके गया उस्मान बुज़दार पंजाब का, तो कैसे पीटीआई को दोबारा आवाम निकल कर वोट देंगे? तो ये आज तो सब कुछ उल्टा हो गया। तलाल चौधरी साहब ड्रॉप कर गए हैं। इरशाद साहब, एक और बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, टर्नआउट बड़ा ज़्यादा था, लोग निकले हैं वोट करने के लिए आज। देखें, बात ये है कि मैं पहले भी ट्रांसमिशन में एक बात कह रहा हूँ, ये लोगों लाइन पे आ गए, कर लूँ बात? हाँ, उनसे बात कर। तलाल चौधरी साहब सवाल सुना, तो रिपीट करूँ? जी नहीं, मैंने सवाल सुन लिया था, सॉरी लाइन कट गई थी। जी जरा दोबारा आप अपना सवाल मुकम्मल कर लें, क्योंकि आपने सवाल करना शुरू किया था तो लाइन कट गई। जी, सवाल मेरा ये था कि आप लोगों का तो एक ही बयानिया था ना जब आप लोगों ने हुकूमत संभाली कि पंजाब में बुज़दार जो है वो बेड़ा गर्क कर गया है। फिर फराह गोगी का आप लोगों ने बड़ा बयानिया बनाया कि पंजाब को लूट गई, खा गई, खाना खराब करके रख दिया। तो सब कुछ उल्टा हो गया, अवाम ने तो बिल्कुल उल्टा रिजल्ट दिया है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अवाम का जो भी उन्होंने ये मैंडेट दिया है या जो भी फैसला किया है वो हम कबूल करते हैं। ना इससे बुज़दार अच्छा वज़ीर आला साबित होता है, ना ये साबित होगा कि गोगी ने जो लूट मार की है वो ठीक किया है। वो अपनी जगह हकीकत है। आज का रिजल्ट जो है, इसमें जो हमने सीखना है हम सीखेंगे, और उसके अलावा हम उस तरह के बुज़दिल या उस तरह के सियासतदान नहीं है कि जो आज मैं चढ़ के किसी का नाम लेके कहूँ कि फलाने की वजह से मैं हारा हूँ। हमने जो हार है उसको तस्लीम किया है। हम एक सियासी जमात है और हम इंशाअल्लाह ताला पंजाब में सबसे ज्यादा मकबूल जमात या सबसे बड़ी जमात नून लीग है, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी गलतियों की तस्लीम भी करेंगे। सबसे बड़ी गलती क्या थी इस हार में? आपको सबसे बड़ा फैक्टर क्या लगता है जिसको आप दुरुस्त करना चाहते हैं आइंदा के लिए? देखिए, सबसे बड़ी गलती हमने पाकिस्तान का दर्द महसूस करके इमरान खान का किया हुआ गंद का टोकरा अपने सर पे उठाया और मुश्किल फैसले किए। वो मुश्किल फैसले जो कि हमें जहेज में मिले, पाकिस्तान बचाने के लिए किए गए, पाकिस्तान के मुफाद के लिए किए गए, अपने सियासी मुफाद की नफी की गई, वो सबसे बड़ी बात। उसके बाद रिएक्शन आया है जो कि मुनहरफ अराकीन के खिलाफ, और इसके बाद हम हुकूमत चलाते रहे और एक झूठा बयानिया जो था उसको परवान चढ़ाने में इमरान खान कामयाब हुए। लेकिन कोई नहीं, ये वक्ती चीजें हैं। तो इसका मतलब मरियम नवाज साहिबा सही कहती थी ना, ये गन का टोकरा ज्यादा देर ये बोझ हमें नहीं उठाना चाहिए, जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। तो ये भी तो एक गलती थी ना, मरियम नवाज की सुनते इलेक्शंस की तरफ चले जाते। देखिए, बिल्कुल मरियम साहबा ने कहा था, मियां नवाज शरीफ का भी यही नुक्ता निगाह था, लेकिन पार्टियों में फैसले इज्तिमाई और एक्सपीरियंस की बेस पर होते हैं। तो वहां पर किस किस का नुक्ता निगाह ये था वो, लेकिन एक फैसला किया पार्टी ने, कोई बात नहीं, पार्टी ने फैसला किया नेक नीति से। रिजल्ट से तो लग रहा है इत्तेहादियों ने भी साथ नहीं दिया नून लीग का। नहीं, देखिए एक मैं आपको बताऊं, हम अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब और पूरे पाकिस्तान में अकेले इलेक्शन लड़ने की
हमारे पास सलाहियत है और हमें किसी इत्तेहादी से किसी से कोई गिला नहीं, और बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि हम किसी इत्तेहादी से गिला करें। सबसे पहले हमने जो अवाम ने फैसला किया है, हम अपना नुक्ता नजर फिर अवाम के सामने रखेंगे और फिर अवाम से कल फिर अवाम ने फैसला करना है। कोई ऐसा मामला नहीं है और हम अपना नुक्ता नजर रखेंगे और जो फैसला किया है इंशाल्लाह ताला अवाम इसी फैसले को दोबारा 180 डिग्री रिवर्स करेंगे अगले इलेक्शन। सही, इरशाद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? तराजा साहब, मैं इरशाद आरे बोल रहा हूँ। ये फरमाएं कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया रहा और उन्होंने फिर कानून साजी भी की कि ये जो ज़मीर फरोश वफादारियाँ तब्दील करने वाले लोटे हैं, इनको सियासत से खारिज होना चाहिए। ये मुस्लिम लीग की क्या मजबूरी थी कि आपने 19 लोटों को, ज़मीर फरोशों को टिकट दे दिया और अपने जो वफादार कारकुन थे या उनमें से बहुत सारे लोग ईमानदार कारकुन थे उनको टिकट नहीं दिया, जो इलेक्टेबल भी थे और रनर अप भी थे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हुकूमत बनाने के लिए कई कॉम्प्रोमाइज किए गए और उन कॉम्प्रोमाइजेज में एक कॉम्प्रोमाइज ये था वो मुनारफ अराकीन का भी था। ये आपकी बात ठीक है कि ये बयानिया नवाज शरीफ का ही था कि लेकिन उसके बाद ये चीजें करनी जरूर पड़ी, मगर इन तमाम चीजों में जो भी गलती हुई है उससे हम सीखेंगे। जो अवाम ने फैसला किया है हम उससे सीख कर अपना जो बयानिया है दोबारा अवाम के सामने रखेंगे और अपनी गलतियों को तस्दीक करके इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन दूर नहीं है। और अगले इलेक्शंस में इनमें से किसी को वो अब दोबारा टिकट नहीं मिलेगा? देखिए मैं इस बात का फैसला करने का जाती तौर पे मैं इसमें हैसियत में नहीं हूँ कि मैं किसी के टिकट का फैसला कर सकूँ। मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूँ। देखिए, जो मामला ये 3 बातें थी, इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुनर्रफ अराकीन का रिएक्शन जो था वो मुनर्रफ अराकीन अपने बोझ तले दबे हैं, नून लीग नहीं आ रही। ये आपकी तजिया ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आइंदा इलेक्शंस में हम सीखेंगे और अपना बयानिया, अपनी बात सामने रखेंगे। इंशाल्लाह ताला इसी पाकिस्तान, इसी पंजाब से दोबारा फैसला नवाज शरीफ के हक में आएगा। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपका। इरशाद साहब, अब सूरत हाल आपको लगता है कि जनरल इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ रही है? देखिए, मेरे नुक्ता नज़र ये है कि इस वक्त 2 लोग हैं फैसला करने की पोजीशन में। एक मियां नवाज शरीफ साहब हैं, एक इमरान खान साहब हैं। हाँ। हुक्मरान इत्तेहाद ने जो फैसले किसी दबाव में किए वो इन इलेक्शन में साबित हुआ कि वो गलत फैसले थे। लोटों को कबूल करना, उनको टिकट देना, इलेक्शन में जाना, उसके नतायज इन्होंने देख लिए। टिकट देना तो बात का मसला, कबूल ही नहीं करना चाहिए था इन्हें ऐसे हालात कबूल में। किया तो टिकट दिया ना जी। अच्छा, अब उस वक्त एक खिड़की खुली थी जिसमें सबके लिए विन विन पोजीशन थी कि ये चले जाते इलेक्शन में, जब कासिम सूरी की रूलिंग को तस्लीम करके ये इलेक्शन में चले जाते। उस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो बयानिया इन्होंने बनाया था वो मौजूद था और उसकी पजीराई भी थी कि जी महंगाई है, बैड गवर्नेंस है, उस्मान बुज़दार है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। लेकिन इन्होंने ये रास्ता ख़ुद चुना। बिल्कुल, ये रास्ता उन्होंने खुद चुना और उसका नतीजा फिर उनको भुगतना पड़ा। 88 में तो आप ये कह रहे हैं कि अगर उस सिचुएशन में अर्ली इलेक्शंस हो जाते तो उसका फायदा नून लीग को होता? पहुंच सकता था क्योंकि वो इलेक्शन कॉल किए थे इमरान खान साहब ने। लेकिन ये तो माजी की बात है। अब इस वक्त मुस्लिम लीग एक तजिया कार के तौर पर, ये एक सियासी मामलात को देखने वाले एक शख्स के तौर पर, मैं अगर ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि इस बात पर ज़िद की जाए कि ठीक है जी पंजाब में हुकूमत इमरान खान की बन जाए और हम मरकज़ में मुद्दत पूरी करें, तो ये ना हुक्मरान इत्तेहाद के हक़ में है ना मुस्लिम लीग के हक़ में। ये जो डेंट पड़ा है मुस्लिम लीग को, ये पंजाब में पड़ा है। और अगर ये होता ना सिर्फ लाहौर की 4 सीटों का मामला, तो भी लाहौर में 3 सीटें हारना, साउथ में इतनी ज़्यादा सीटें हारना, ऐसी सीटें, नोमान लंगड़ियाल की सीट है, मजबूत तरीन सीट है। बिल्कुल। अच्छा, फिर नॉर्थ में पिंडी वाली सीट। तो इसका मतलब है कि ये पूरे पंजाब के मिजाज की रिफ्लेक्शन है। तो पंजाब में ही ये जो गढ़ है मुस्लिम लीग का, वो पंजाब है। वहाँ अगर रिजल्ट ये आए हैं, को छोड़कर टिकट देते तो रिजल्ट मुख्तलिफ होता है। मुमकिन है फ़र्क पड़ता, मुमकिन है फ़र्क पड़ता, लेकिन वो मुनारिफ छोड़ के चले जाते, फिर सिचुएशन वहीं पे आ जाती। नहीं, देखिए, मैं पहले ये बात अर्ज़ कर रहा था कि अब हमारे सियासतदानों को भी
और हमारे दानश्वरों को, सहाफ़ियों को ये समझने की ज़रूरत है कि इस मुल्क में जो गंद पड़ा हुआ है, ये इलेक्टेबल्स, ये लोटे, फसली बटेरे, इनके बगैर इलेक्शन ही नहीं जीता जा सकता। कौम ने ये साबित किया है, नहीं कौम, मैं यही कह रहा हूँ ना, कौम उसको मजबूर किया गया ना, कौम को ने ये साबित किया कि अगर कोई शख्स खड़ा हो जाए इनके खिलाफ तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। कौम ने ये साबित किया कि हम इतने बुज़दिल नहीं हैं कि हम ग़ुलामी कबूल कर लें। हम उस वक्त चुप कर जाते हैं जब हमें कहीं और रोशनी नज़र ही नहीं आती, कोई रहनुमा ललकारते ही नहीं किसी को। तो इससे सबक जो हासिल करना चाहिए सियासतदानों को कि अब जनरल इलेक्शन में जाएं, खुद जाएं। मेरा तो ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को इंतजार नहीं करना चाहिए, इत्यादियों को कहें कि भाई ये हमें अफोर्ड नहीं करते, नहीं है सिचुएशन। अब नई हुकूमत जो आएगी, जिसकी भी आएगी, वो फ्रेश मैंडेट के साथ वो बेहतर अंदाज में ये जो आलमी मालियाती इदारे हैं इनसे भी डील कर सकती है, सही, और कुछ इक़दामात भी कर सकती है। अभी क्या वजह है, यानी सऊदी अरब रूस से तेल ले रहा है, इंडिया ले रहा है, श्रीलंका ले रहा है, बांग्लादेश हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते जी, क्या मसला है? हम डर रहे हैं। और अगर ये मजबूत हुकूमत होती तो वो ना डरती, वो खुद फैसले करती, लेकिन वो फैसले कर नहीं सकते। तो इसलिए मेरा ख्याल है इनको, इनके अपने मफाद में है कि ये जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं। और मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी शहबाज शरीफ साहब को यही मशवरा देंगे। डॉक्टर साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से कि अगर मुस्लिम लीग नून मुनहरिफ अरकान को छोड़कर अपने लोगों को देती, जो एक नामुमकिन सी बात थी उन लोगों के लिए, तो शायद आज रिजल्ट डिफरेंट होते? देखिए, मैं पहले भी एक बात कर रहा हूँ जो आपके सामने ग्राउंड रियलिटीज़ है, ज़मीनी हक़ाइक़ है, कोई इसकी नफ़ी नहीं कर सकता। इसको इस्टेब्लिश करने से पहले मैं एक जुमला बताना चाहता हूँ, और वो ये बहुत ज़रूरी है ये बात कि इस इलेक्शन में जिसमें 16 सीटें इमरान ख़ान की पार्टी ने हासिल किया है और जो धांधली का संगीन इल्ज़ाम लगाया गया था इलेक्शन कमीशन पे, उसके अलावा हसास इदारों पे, उसके अलावा इंतज़ामिया पे, वो आपके प्लेटफॉर्म से जाना चाहिए कि वो मुकम्मल गलत है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन, जो लोग कह देते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ने सबसे ज़्यादा जो है कंप्लेन लॉन्च की है। मुझे बता दें कि कितने सबूत उन्होंने हसास अदारे के हवाले से दिए हैं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से दिया है या इंतजामिया के हवाले से दिया है? एक सबूत नहीं है, नंबर 1। दूसरा, अभी भी कहा गया कि वोटर लिस्ट जो है वो तब्दील कर दी गई। जनाबे आली, वोटर लिस्ट उस वक्त तब्दील की जाती ना जब 2021 की वोटर लिस्ट पर इलेक्शन या 2022 की इलेक्शन पे हो रहा होता। इलेक्शन कमीशन चीख के कह रहा है 2018 की वोटर लिस्ट पे हम इलेक्शन करने जा रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट, या फिर हमें सबूत दिखा दें, लाए प्रूफ, ठीक है ना? अब आता है पीटीआई बयानिया ये बनाने की कोशिश कर रही है कि धांधली की कोशिश की गई जिसे नाकाम बनाया अवाम ने। पीटीआई अब ये बयानिया बना रही है, नाकाम बना दिया। बताइए कितनी बड़ी बात है कि 70 साल के इलेक्शन में हसास इदारे या अगर इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन तीनों मिले हुए हों तो आप सोचें ये 20 ज़िमनी इलेक्शन उड़ाना कोई बड़ी बात है? आज़ाद कश्मीर हमने देख लिया, सेनेट का इलेक्शन हमने देख लिया, 2018 का इलेक्शन हमने देख लिया, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन देख लिया। क्या बात करते हैं? अब आइए कि आप ये क्यों नहीं मानते कि ये पीएमएलएन की 3 सीट निकली है, ये तो थी नहीं उनकी, यहां तो 3 पीएमएलएन की निकल आई है, ये तो पीटीआई की सीट थी, आजाद उम्मीदवार की थी। अब आइए आप, जिन 11 आजाद उम्मीदवार को टिकट दिया, मैं भी मुत्तफिक हूं इस बात पे कि ये टिकट जो है इन्होंने जो दिया है इसका नुकसान पीएमएलएन को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप जरा 11, ये मेरे पास पेपर है, 11 जो लोगों ने इलेक्शन लड़ा था आजाद, उसमें जो जीते हैं उसमें पीएमएलएन चंद सीटों में जहां 900 वोट थे, 3000 वोट थे, 4000 वोट थे, वहां आज ये 30 40 हजार वोट लेके आ गए हैं। ये भी तो देखें मार्जिन क्या है। जहां पीएमएलएन कहीं अगर इलेक्शन लड़े ज़िमनी इलेक्शन में,
वहां आजाद उम्मीदवार 47,000 पे है, मैं कोट कर सकता हूं। पीटीआई जो है वो 40,000 पे है और पीएमएलएन वहां पर 9,000 पे है। आज वहां पर पीटीआई जो है वो 36,000 पे आई है और पीएमएलएन जो है वो 32,000 पे आ गई है। कई है, मैं आपको अभी जंग का ही देख लें आप, इसी तरीके से आप बाबल नगर का देख लें, उसकी तरफ आप पीपी का लैया का देख लें, पीपी दो मुजफ्फरगढ़, ये मुजफ्फरगढ़ का देख लें, इसमें आपको साफ तौर पर अब जैसे पीपी 125 जंग है, फैसल हयात आजाद उम्मीदवार 50,000 प्लस, मियां मोहम्मद आजम पीटीआई 38,000, नून लीग का तो यहां कोई तस्वुर ही नहीं। इसी तरीके से आ जाएं पीपी 127 जंग, महर मोहम्मद असलम आजाद उम्मीदवार 27,000 प्लस 399 वोट, महर मोहम्मद नवाज पीटीआई 26,000, नून लीग सिर्फ 949 वोट ली थी। तो ये 11 अगर इसकी कोई तजिया करे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि पीएमएलएन ने ये गलती तो की। ये बिल्कुल सही कहा था असद ने शुरू में कि उनके यहाँ मजबूत उम्मीदवार थे बिल्कुल। और इन 11 को देने के बजाय अगर उन्होंने अपने लोगों को दिया होता तो ये चांसेस था कि पीएमएलएन यहाँ शायद 2, 4, 5 सीट तो मजबूरी में मारे गए ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था ना डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, मुनरिफ को नहीं देते जिसकी वजह से उनकी हुकूमत बन रही थी। असल में मसला ये था कि यहाँ पर शिकस्त पीएमएलएन को नहीं हुई है। मैं बता दूं, यहाँ पीएमएलएन ने 3 सीट निकाली उस 20 सीट में से जहां उसकी एक भी नहीं थी। हाँ, शिकस्त हुई है हमजा शहबाज को, शिकस्त हुई है पंजाब की हुकूमत को, क्योंकि जो 11 मुनरिफ अराकीन को उन्होंने लिया, जो तरीक़ेकार इख्तियार किया, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसके ऊपर पीएमएलएन में भी रिएक्शन आया, वोटर में भी रिएक्शन आया, और फैक्टर्स भी हैं जिसका तस्करा आपके लोगों ने भी किया है, लेकिन हार जो हुई है वो पंजाब हुकूमत को हुई है, क्योंकि अब उनका इतनी सीट नहीं है कि वो पंजाब असद बचा सही, असद ग्राउंड रियलिटीज तो सही है, ठीक है, जमीनी हकाइक तो माने, ये सीट नहीं है पीएमएलएन की, जीता ही नहीं था, और ये कोई पंजाब की मुकम्मल सीट नहीं है, ये तो 20 सीट है, 20 में पहले ये लोग जीते हुए थे, दोबारा जीत गए, 3 लॉस की है, तो इसको नहीं मानेंगे आप। इसके जवाब में कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत में फर्स्ट पास द पोस्ट उसूल है कि जो शख्स पोस्ट क्रॉस कर लेता है वो जीतता है, उसमें फिर गिनती नहीं होती कि कितने भी जीता है। बात यह है कि इन 20 में से 19 लोगों को टिकट दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, हमजा शहबाज ने नहीं दिया था, एक बात। दूसरा, हम 3 महीने से ये मंत्रा सुन रहे हैं कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, इमरान खान साजिश का गलत बयानिया पेश कर रहा है, इमरान खान को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए हमारी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई। इमरान खान उतरा है मैदान में मरीम नवाज़ के मुकाबले में, नवाज शरीफ के मुकाबले में, शहबाज शरीफ के मुकाबले में, जरदारी के मुकाबले में, फजलुर रहमान के मुकाबले में। उसने कहा कि ये हुकूमत साजिश के ज़रिए कायम हुई, ये लोटे जो थे साजिश के तहत लोटे बने, ये आज खुद इनका फ़ैसला नहीं था, किसी ने उनको मजबूर किया, ये लोटे बने, ज़मीर फरोश बने। और उसका बयानिया ये था कि इस इलेक्शन में धांधली होगी लेकिन मैं उसको नाकाम करूँगा। इमरान खान का बयानिया जीत गया, इन सब का बयानिया हार गया। बाकी धांधली की बात है, आप फरमा रहे हैं कि जनाब ये वोटर लिस्टों में क्या हो। आज जो पागल लोग फिर रहे थे, एक पोलिंग स्टेशन पे जाते थे वो कहते यहाँ नहीं है, दूसरे पे है, दूसरे पे जाते, तीसरे पे जाते, चौथे पे जाते, एक आदमी गया है उसको कहा तुम तो फौत हो गए हो। तो धांधली और क्या होती है? धांधली की पूरी कोशिश की गई, 30,000 का 20,000 का जो फर्क है, ये इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दानकीनी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर बयानिया जीत गया 60 लाख वोट के अंदर 60 लाख वोट, सर डॉक्टर साहब एक बात सुन लेना, 60 लाख क्यों हुई? केपीके में बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त। डॉक्टर साहब के कहने का मतलब ये है कि धांधली का प्लान होता तो ये 20 हल्के इलेक्शन कमीशन, पंजाब हुकूमत और आपके हसास इदारे मिलते तो फिर कोई मसला नहीं था, मसला नहीं था। 20,000 का फर्क जो है, 20,000 का फर्क, कहने का मतलब नहीं, ये देखें,
डॉक्टर साहब के कहने का मतलब ये है कि अगर वाकई धांधली का प्लान होता इलेक्शन में जो वोट तो दिया है, हसास इदारे पंजाब ये हुकूमत ऐलान- और इलेक्शन कमीशन के लिए कोई काम नहीं था हसास इनको इदारों हराना। मैं तो हसास इदारों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ हुकूमत लेकिन पंजाब वो की। तो इल्जाम लगा रहे मैं थे ना, बात इमरान कर- खान तो इल्जाम लगा रहे थे ना। ये इमरान खान, मैं जो बात कर रहा हूँ कि धांधली पूरी कोशिश की गई इलेक्शन जीतने की, 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार के वोट को फर्क को किस तरह वो करेंगे, बगावत करानी है इस मुल्क में। अच्छा जी, कौन इस तरह की असद हरकत जी, कर असद सकता है? सबूत है आपके पास? जी, सबूत असद ये है कि देखिए, शादी आज मानने लोग की बात है ना, फिर इसमें डॉक्टर साहब मैं- सबूत डॉक्टर क्या साहब- मांगते हैं आप? सर, सबूत मेरे दे बेटे दें। का- आप मैं- अगर मुझसे सबूत सबूत- के बोल दें। नहीं, लें। मुझसे देखिए, डॉक्टर साहब, मैं सबूत सुन आपसे लेना। कहता हूं। आप सुन सबूत ले दे असद, दें। असद आप सुन ले, खाम- वो कुछ कहना आप चाह दे रहे हैं। देना सबूत। मेरे बेटे का अरे मेरे तो मेरे मैंने घर तो के एक दलाइल दिया कि मैं इलेक्शन दलील के कमीशन ने साथ कहा बात है कर कि रहा हूं, 2018 हकीकत ये है। के तहत शिकस्त इलेक्शन हुआ है। को- सबूत तो ये आए थे जिस कि शिकस्त को पीटीआई मरियम जो है नवाज वो ने मान शरद लिया, पूरी साहब की और जिस शिकस्त को- उनका नहीं ऑडियो हो आ सकता गई, ना भाई। 200 वोट आ गए। उसके बाद ये आ गया कि जनाब 7,000 उनके बंदा पकड़ा गया व्हाट्सएप पे। ये तो सबूत है, आप सबूत दे देना। अच्छा, सुन मैं लेना, सबूत डॉक्टर दे रहा हूं सुन ना, लेना। आप बात तो सुना करें आप। डॉक्टर सुन लेना, सबूत कुछ कह रहे हैं। दें। मेरे घर के 5 अफराद के वोट हैं, मेरे बेटे का वोट वो 10 खुदा के लिए किलोमीटर। सबूत है। मैं ये सबूत दे सबूत रहा है हूं। यार, आप कह रहे हैं मैं बात- मान जाऊं। वो तो बात तो सुनते नहीं बात मैं यार। नहीं, इमरान खान की पूरी बात मान सुना लेता हूं करें ना आप। फिर। आपसे बात बड़े सुना। इमरान खान है, उन्होंने बात कहा है सुनते कि नहीं है तो हसास माल करते इदारे, हैं। खास तौर पे सेक्टर कमांडर और खास तौर पे इतने बड़े बड़े नाम लिए। मैं तो इमरान खान की बात मान जाऊं। मैं आपसे सबसे बड़े इमरान पहले की बात बात सुने कर ना। रहा हूं। भाई मेरे डॉक्टर साहब, बात उनके सुनिए। घर के वोट डॉक्टर बदले साहब, गए। एक मैं आपको गवाही दे रहा हूं, जो बात इल्जाम लग रहा है उसका सबूत मैं दे रहा हूं कि मेरे घर के 5 अफराद हैं। गवाही कैसे मान ले भाई? बस सुनते लेना, सुना तो करें, जरा हौसला करें। मरियम नवाज ने शिकस्त मान ली, आप मान ही नहीं रहे। बात सुन लें, मेरे घर के 5 वोट हैं, ये आप दो जातियात पे वोट ना जो आए, हैं प्लीज आप 10 मेहरबानी किलोमीटर करें, आप दूर। जातियात पे ना आए। जी आप बता देना बेटे आप के जातियात वोट को के सुन ही साथ नहीं क्या रहे। है। नहीं, अब मैं- हम सुन आपकी रहे हैं बड़ी ना। इज्जत करते हैं, आप एक सीनियर घर आदमी के- हैं। एक आप घर- हम आपका सुने- बहुत एहतराम करते हैं। बहुत जातियात पे मेहरबानी। नहीं है। लेकिन बहुत डॉक्टर साहब, जातियात पे बहुत नहीं आए शुक्रिया, करें। बहुत डॉक्टर साहब मेहरबानी। बात सुन ले। दलाइल पे आए, दलाइल पे दलील सबूत दे है रहा तो हूं दी। आपको, दलील सुनेंगे तो आपको। 5 वोट हैं घर के, 18 में हमने एक ही पोलिंग स्टेशन पे कास्ट किए हैं। आज वो 3 एक जगह पे थे और 2 जो थे 10 किलोमीटर दूर थे। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? जब यही बात वो करते हैं तो वो दुरुस्त साबित होती है। एक मैं आदमी ब्रेक जो है वो अच्छा, कार आप लेके दे फिर दें, रहा है आप- उसको। आपको आपका स्टेटमेंट है ना ये तो आपका स्टेटमेंट है ना क्यों? सर। स्टेटमेंट तो नहीं, आप उनके जो कुछ घर हुआ फरमा है। क्या आप सही जो कह कुछ फरमा रहे हैं, कोई इल्हाम हुआ है, ओ ये वही हुई होता है, आपका भी ये इलेक्शन स्टेटमेंट में है, होता है मैडम, आपका ये भी बहुत- स्टेटमेंट ये है, मेरा बहुत भी ज्यादा होता स्टेटमेंट है। है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं फर्क कि ये है कि ये आपको धांधली है, खुदा हजम नहीं की। हो रही उनकी चलिए, मैं जरा ब्रेक ले लूं, मैं जरा भाई, ब्रेक ये ले लूं। धांधली असद, मैं आपकी आपका तरफ भी आती हूं, मैं स्टेटमेंट है, जरा मेरा ब्रेक भी ले लूं, मैं स्टेटमेंट है। ट्रांसमिशन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। असद, तो हम तो इसी बहस में उलझ के रह गए हैं कि धांधली हुई है नहीं हुई है। धांधली की डेफिनेशन इरशाद साहब कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर दानिश साहब कुछ कह रहे हैं। मैं आपसे असद ये पूछना चाह रही थी कि हम ये जो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुनारिफ अराकीन का। अभी आप मजबूत उम्मीदवार की बात कर रहे थे कि अगर नून लीग मजबूत अपने जो लोग थे उनको छोड़कर दूसरों को वोट दिया, उनको इसलिए नुकसान हुआ। आपको लगता है कि जो जिन लोगों को इन्होंने छोड़ा है, जो असल में हकदार थे, उन्होंने तो इनको सपोर्ट नहीं किया होगा, या वो खड़े थे कि हमारे लीडर ने कह दिया है कि कल तक जो हमारे खिलाफ थे आपने इनको वोट देना है तो हम इनके साथ हैं। आपको लगता है कि उन्होंने साथ दिया है? शायद ज्यादातर हलकों में साथ नहीं दिया। कुछ जगहों पे तो बाकायदा मुकाबिल खड़े हो गए, आजाद खड़े हो गए, लेकिन कुछ जगहों पर खामोश हो गए। जाहिर है वो कैसे सोच सकते थे कि उनका मुखालिफ जो है वो जीत जाए, और अगर वो जीत जाए तो कल को उसकी अपनी सियासत का क्या होगा। हाँ। तो लिहाजा बहुत सारे लोगों ने इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली, और अगर पार्टी के कहने पर वो आवाज उन्होंने बुलंद नहीं भी की तो साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी मिसाल आप देखें, अब्दुल रहमान कांजू ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप है। वो ग्रुप अपनी पार्टी के, यानी वजीर हैं अब्दुल रहमान कांजू, इस वक्त सिटिंग मिनिस्टर हैं, और सिटिंग मिनिस्टर अब्दुल रहमान कांजू अपने उम्मीदवार के लिए खड़े नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने एक आजाद उम्मीदवार खड़ा कर दिया और वो जीत भी गया है। तो कहने का मतलब यह है कि यह मसला जो है, ये धांधली की जो बात हो रही है, इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट ये देना चाहता हूं अपना। देखिए, हमारी कैलकुलेशंस ये थी, हमारी असेसमेंट ये थी कि 6 से 7 सीटें ऐसी आ रही हैं
जिसमें जीतने और हारने वाले का फर्क सिर्फ 1, 2, 1.5, 2,000 इस तरह का होगा। और अगर कुछ मैनिपुलेशन होनी है या 10 और 11 के दरमियान रिजल्ट्स रोके जाने हैं तो वो इन 6 सीटों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि इसी में रिजल्ट तब्दील होगा, या उधर जाएगा या उधर जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हमारी जो असेसमेंट थी उसके बरक्स हुआ ये कि जब 7 बजे रिजल्ट्स की कुछ शक्ल निकली, 15-20 पोलिंग स्टेशन या कोई 30-40 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आए, तो हमने देखा कि तभी मार्जिन उन सीटों पर जहां पर हम कह रहे थे कि ओवरऑल शायद 1,500-2,000 वोटों का निकले, वहां पर शुरू में ही मार्जिन 4-5-6,000 वोटों का हो गया, जो बढ़ते बढ़ते 10,000 वोटों पर चला गया। तो जब 9 बजे 10 बजे के करीब जाकर 10,000 वोटों का मार्जिन हो गया है तो उसको मैनिपुलेट नहीं, उसको छेड़ा भी नहीं जा सकता, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो आपने देखा कि उसी वक्त मरियम ने ट्वीट कर दी कि हमने शिकस्त कबूल कर ली, बाकी लोगों की ट्वीट्स आने लगी कि हमने, मलिक अहमद खान ने कह दिया पंजाब, मतलब क्या आपके कहने का मतलब ये है कि जब उन्हें पता चल गया कि फर्क ज्यादा है तो इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, करना चाहते भी तो नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मैनिपुलेट करना था शाजिया, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जरूर मैनिपुलेट करना था, मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी ने करना भी होता तो वो मुमकिन नहीं रहा था इसके बाद। लेकिन इसके आप धांधली की मुख्तलिफ डेफिनेशन है। आज मिसाल के तौर पर PP 97 में आज सड़क बन रही थी हल्के के अंदर, आज मशीनरी कारपेट कर रही थी रोड को हल्के के अंदर। आप सोचिए उसको जितनी गलियां लगती हैं वो तो सोचेगा कि मैंने बेनिफिशियरी हूं जिसने मुझे फायदा दिया। और फिर बेशतर हल्कों में हमने देखा कि पाइप पड़े हुए हैं सीवरेज के, मशीनरी लाके रख दी गई है। अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि काम नहीं हो सकता, तो मजबूरन काम तो नहीं हो रहा, लेकिन चीजें वहां लाके रख दी गई हैं। तासुर दे दिया गया कि जैसे इलेक्शन गुजरेगा भाई आपका काम हो जाएगा, ये वादा हमने आपसे कर दिया, सामान आ गया, देखो बस लगना रह गया। तो ये चीजें तो होती रही हैं, ये जोर तो लगा है, लेकिन देखें उसका नतीजा ये निकला कि रिजल्ट जो है वो उसके नतीजे में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं एक पॉइंट सिर्फ और ऐड करना चाहता हूं शाजिया, वो ये है कि देखिए इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब है, जो पहले गुफ्तगू हो रही थी उसमें मैं ऐड करूं, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त थोड़े से फंस गए हैं दोनों तरफ से। एक इस लिहाज से कि अगर पंजाब हुकूमत जो कि अब लग रहा है परवेज इलाही वज़ीर आला हो जाते हैं तो किसी भी सूबे में उनकी हुकूमत नहीं रही। जब उनकी हुकूमत नहीं रही तो इख्तियारात तो सूबों के पास होते हैं, तो शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बन के रह जाएंगे सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक, तो उसका अगले इलेक्शन के लिए वो कोई काम नहीं कर सकते। क्या करना होता है, आपने अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं, आपने यहां पर मैनेज करना होता है, फंड्स देने होते हैं हल्कों को। अब वहां पर बेजा फैसल हयात जबवाना ने अपनी कैंपेन की पूरी, उन्होंने कहा कि जी 4 अरब रुपया मुझे हमजा शहबाज ने दे दिया है, अनाउंस कर दिया है, बस इलेक्शन होगा मुझे जितवाओ, ये 4 अरब मैं लगा रहा हूं। अब वो हार गए हैं, अब जो जीता है वो 4 अरब रुपया परवेज इलाही उसको देंगे ना, जो जीता है वो हल्के में लगाएगा तो अगला इलेक्शन उसको फायदा देगा। सही। तो इस लिहाज से सबसे बड़ा सूबा जो है वो मुस्लिम लीग नून को फायदा नहीं देने जा रहा। दूसरी बात यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फैसला कर लेते हैं कि जी ठीक है अगर पंजाब नहीं रहा तो विफाक भी नहीं रहेगा और हम इलेक्शन में जाते हैं, तो इन हालात में, जिस हालात में पंजाब के इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने अपना गम और गुस्सा दिखा दिया है, दोनों तरफ से फंस गए। इलेक्शन होते हैं तो 2 तिहाई अक्सरियत आ सकती है। सही, बिल्कुल सही। साबिर, 2 दिन पहले जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो इसे सियासी स्टंट बोला जा रहा था और कह रहे थे कि 2 दिनों का इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन से 2 दिन पहले आप करें और इसका फायदा उठाएं। तो लगता है कि आवाम ने इस सस्ते पेट्रोल का भी फायदा देना मुनासिब नहीं समझा। नहीं, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उससे पहले जो महंगाई ने काम करना था वो तो कर दिया था। 2 दिन से तो उसका कोई फायदा आवाम को नहीं पहुंचा। और ये सिर्फ महंगाई वाला इशू नहीं था, महंगाई तो बाद में फैक्टर शामिल हुआ है। ये बेसिकली 9 और 10 की दरमियानी शब जो कुछ हुआ और उससे अगले दिन जो अवामुन्नास बाहर निकली सड़कों पर और लीडरलेस एहतजाज हुआ पुरअमन पीसफुल, उसी रात ही ये फैसला हो गया था। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनके कागजात भी दाखिल हो चुके थे बतौर वजीर आजम के, इलेक्शन लड़ने का फैसला हो चुका था, उस रात जब लीडरलेस पीसफुल प्रोटेस्ट देखा पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी, उसी रात फैसला कर लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हमें अब पार्लिमान में नहीं जाना, बल्कि इस रद्द अमल को और इस जो आया है हमें सपोर्ट मिली है, अवामी सपोर्ट, इससे फ़ायदा उठाना है। तो बेसिकली तो जो एक मरासला जो था और इम्पोर्टेड हुकूमत और फिर साजिश और मुदाखलत और अमरीकी मुदाखलत, उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा काम कर दिया था। फिर ये कि 9-10 अप्रैल की दरमियानी शब जिस तरीके से रात को तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो एक्टिव हुए और रात 12 बजे एक माहौल बनाया गया, मार्शल लॉ का, प्रिजनर वैन, ये वो हर चीज़ जो, और फिर ये खबरें चलवाई गई कि इमरान खान साहब का गिरबान पकड़ा है, हेलीकॉप्टर उतरा है, ये हुआ है, वो हुआ है।
वो सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा एक अवाम में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा उससे हुआ, और वो हमदर्दी इमरान खान साहब की, और वो जो एक ख़ास तौर पे था कि ये एक डायरी थी उनके पास, उन्होंने डायरी उठाई और अपने घर चले गए। ये इनफैक्ट ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने जमा हो के ये आज का जो रिजल्ट आया है ये हुआ है। फिर इस दौरान अपोजिशन ने भी, गवर्नमेंट इत्तेहाद ने भी कोई उनको फिर महंगाई टक्कर गई, क्योंकि ये तो बेसिकली तो ये लेके आए थे जी ये महंगाई हो रही है, बेरोजगारी है, इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है। वो पता चला कि उस वक्त तो जन्नत में रह रहे थे सारे, और जब आपका कुकिंग ऑयल जो है, खुर्दनी तेल और घी जो है वो 250 रुपए से 600 रुपए फी किलो हो जाए और फी लीटर तक पहुंच जाए, तो उसके बाद फिर लोगों के पास क्या रह जाता है। ये सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं तो आज का रिजल्ट आया है। बिल्कुल सही। फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। साबिर साहब बोल रहे हैं? जी जी, साबिर है मेरे साथ। साबिर भाई बहुत, जी सर साबिर भाई बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया सर, यार हुई है। एक दूसरे को मुबारक देना शुरू हो गए। साबिर साहब के लिए वापस आ जाएं सर। हाँ 22 को वापस आ जाए। बिल्कुल फवाद, यही एक्सपेक्टेड था। और ये देखो, ये साबिर शाकिर जैसे लोगों ने, ये हमारे इमरान रियाज जैसे लोगों ने, इन्होंने ये जो खड़े हुए हैं उस वक्त खड़े हुए हैं जब बहुत मुश्किल था खड़ा होना, और आज इतनी कामयाबी मिली है। मैं इन लोगों के नाम करता हूँ, और इनकी जो एक दलेरी रही, इन्होंने जिस तरीके से एक लोगों की आवाज के साथ अपनी आवाज में लाई, बहुत मुश्किल होता है उस वक्त ये काम करना। बट ऑल प्रेज टू देम। फवाद, अभी भी आप समझते हैं कि फौरी इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? इसकी तरफ तो कोई हल ही नहीं है ना। ये देखो ना, ये जो आज का जो वर्डिक्ट है, ये तो लोगों ने इमरान खान के नए इलेक्शन के बयानिए को वोट दिया है। हमजा तो एक छोटा प्लेयर है ना इस सारे के। असल तो इमरान खान का बयान ये जीता है कि मुल्क में नए इंतखाबात के अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। अच्छा फवाद, धांधली तो नहीं हुई? धांधली का एक जो बयानिया बनाया हुआ था इलेक्शन कमीशन को लेकर, फिर अपने इदारों को लेकर बड़ी तनकीद कर रहे थे इमरान खान साहब। ये तो मान जाएं आज, या ये तो क्रेडिट दे दें कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब रहा है इलेक्शन कमीशन। क्या धांधली नहीं हुई मुझे बताओ। ये जो हमारा शहबाज गिरफ्तार हुआ वह मुजफ्फरगढ़ में, क्या उसने जुर्म किया? कल जुल्फी के ऊपर उन्होंने छापे मारे, और कहाँ का वो टेररिस्ट है? जो शिबली बराज रोज आपके साथ आपके प्रोग्रामों में बैठा होता है, वो कितना बड़ा टेररिस्ट है? क्यों इन्होंने उन लोगों के ऊपर छापे मारे? आज 168 में जिस किस्म की पुलिस गर्दी इन्होंने की, जिस किस्म का इन्होंने वहां पे लोगों को उठाया। नहीं, मैं उस धांधली की बात कर रही हूँ जो पोलिंग स्टेशंस के अंदर जिस तरह चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है, रिजल्ट्स बदले जाते हैं। वो भी इन्होंने वोटर लिस्टें चेंज की, इन्होंने जो है वो पोलिंग स्कीम चेंज की, हर काम किया। वो तो अब हम तगड़े ही पड़े थे, नहीं हो सका, इससे क्या करें। एक पीपल्स वर्डिक्ट था, इतना बड़ा लोगों का सुनामी निकल आया। इनके बस में होता तो इन्होंने तो हर काम किया जो ये कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी आप लोगों की? कौमी असम्बली में वापस जाएंगे? परवेज इलाही साहब मान जाएंगे कि असम्बली को डिसॉल्व कर दें, केपीके भी डिसॉल्व करें, फिर प्रेशर बढ़ाएंगे, नए इलेक्शंस होने चाहिए? क्या स्ट्रेटेजी अब आप लोगों की? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी तो कल कोर कमेटी की मीटिंग है, तो हमारी स्ट्रेटजी से ज्यादा हम ये है कि नून लीग अब इसके ऊपर पीपल्स पार्टी तो नून लीग क्या सोचते हैं। अगर वो लोगों के वर्डिक्ट को इज्जत देते हैं और वो नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं, तो फिर एक मुल्क में अच्छा माहौल हो सकता है, और हम पार्लियामेंट में वापस भी जा सकते हैं, और जाके हम एक जो इलेक्शन कमीशन है और जो फॉर्म जो नया हमने मामला करने हैं वो हो सकते हैं। लेकिन जब तक वो इसके ऊपर अपना जहन नहीं क्लियर करते, जाहिर है उसको कहना कि हमारी अमली क्या होगी। हमारी तो फिर ये लोगों ने पीपल्स पार्टी को देख के बनेगी कि वो क्या करते हैं। अब वफाकी हुकूमत तो वेंटिलेटर के ऊपर है, जब मर्जी हम चाहें इसकी तरह। अब मुनहरिफ लोगों को जाहिर एहसास तो हुआ होगा कि वो गलती कर बैठे हैं, तो अगर कोई गलती माफी तलाफी करके वापस आना चाहे, दरवाजे रास्ते खुले हैं उन लोगों के लिए या नहीं? नहीं, अब तो टू लेट हो गया। उसकी वजह यह है कि आप देखिए, ये तो इसको केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में मुनाजिरों का, और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में कितने लोगों को डिस्क्वालीफाई करती है। वो भी हम इलेक्शन की तरफ क्या होता है, इन
बहरहाल इस वक्त ये जो वर्डिक्ट है लोगों का इलेक्शन के लिए है और इलेक्शन की तरफ फौरी जाना, जितनी जल्दी हम जाएं पाकिस्तान में उतनी स्टेबिलिटी। चलिए, हमारी तरफ से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब, अब आप मान जाए, हर कोई कह रहा है धांधली की कोशिश हुई, धांधली हुई है, आप मानने को तैयार ही नहीं है। देखें फिर मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, एक ये वाली बात पे आने से पहले मैं ज़रा एक बात जो बार बार कह रहा हूँ, देखिए 371 सीट है, बात दलाइल पे करें, सबूत पे करें। ये जो जुमले मारने होते हैं ना, ये तो बहुत बड़े बड़े माने जा सकते हैं। आइए, 371 सीट है ना पंजाब की, 371 में जनरल सीट कितनी है? 297 और रिजर्व सीट कितनी है? 66 और नॉन मुस्लिम कितनी है? 8। कैलकुलेट करें, 271। ओ खुदाया, 371 सीट में से 297 सीट, तकरीबन 300 सीट वो जनरल सीट है जहां इलेक्शन होते हैं। ये 20 सीट को आप लेके बैठ गए। ये तो नून लीग की थी नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये नून लीग की थी नहीं सीट, ये तो नून लीग ने 3 सीट लेकर कामयाबी हासिल की है। हाँ, जो 11 सीट नून लीग ने जिस पर एतबार किया आज़ाद पे, और वहाँ अपने लोगों को देने के बजाय उन्होंने आपके 11 जो लोग मुनहरिफ हुए थे उनको दिया, और ये समझ के दिया कि जनाब ये जीती हुई सीट है इनकी और बार बार जीतते हैं तो ये जिता देंगे, यहाँ इनकी गलती है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि 297 सीट में 20 सीट ने पंजाब का डायरेक्शन दे दिया है, तो मेरा ख्याल है ये दलाइल डायरेक्शन तो दिया है, जाएगा। अब डायरेक्शन तो दिया है, वज़ीर आला बनना है, जिसने सब कुछ करना है। ये बड़ी बात है। मैंने तो माना, मैंने ये बात मानी कि जो उनकी हिकमत अमली थी इलेक्शन की, 11 सीट तोड़ा या जो भी तोड़ा, वो उनकी नाकाम हुई। पंजाब में पीएमएलएन को असल नाकामी पंजाब हुकूमत का जाना हुआ है, ये बड़ा सेटबैक है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन पीएमएलएन के जो वोटर्स हैं, जो सीट है, अभी उसका मुकाबला सामने नहीं आया है। हाँ, अगर आपने पीएमएलएन ने इन 20 सीटों को जीता होता और 16 सीट पीटीआई इसमें से ले आती, तो ये सलूट मारते हैं पीटीआई को। ये तो पीटीआई की 9 सीट थी, 11 सीट भी पीएमएलएन की नहीं थी। यहां पे भी पीटीआई अक्सरियत में सेकंड नंबर पे थी, पीएमएलएन तो बहुत पीछे थी, 900, 1200, 15,000, 19,000। तो ये समझने की बात है। अब आते हैं धांधली। देखिए, किस पार्टी में किस जगह पर ये इरेगुलरिटीज नहीं होती है, इसको कहते हैं इरेगुलरिटीज। इसको कहते हैं कि जनाब आली मिस हैपेंड। ये में इसको आप वो धांधली नहीं कह सकते जिसका इमरान खान साहब ने शोर मचाया था। क्यों नहीं मानते आप हैं कि अगर आप हसास इदारों के नाम लेते हैं, आप एक इदारे के नाम लेते हैं, आप कमांडर का नाम लेते हैं, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आपने कहा कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मुलाकात की, तो दिखाए ना वो सबूत, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो ये कह दिया, उनकी तरफ से जो एक तर्जुमान आया उसने कहा कि जी मुलाकात तो वजीर आजम इमरान खान हमसे करना चाहते थे। यही बात मैं करने लगी थी, मुलाकात करना कोई जुर्म तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन इमरान खान साहब उसको संगीन इल्जाम का जरिया दे रहे थे, और इसलिए दे रहे थे कि आप देखें ना, अब ये इलेक्शन जो आपके सामने है जिसमें 16 सीट पीटीआई ले गई, पीएमएलएन 3 सीट ले गई और एक आज़ाद उम्मीदवार ले गया, और कोई भी ये सबूत। अब मैं ये कह दूं कि मेरे लाहौर से 4 आदमियों ने मुझे कहा कि उनके घर के 16 वोट इधर हो गए या 15 वोट इधर हो गए। खुदा के लिए इमरान खान का एलिगेशन देखिए और ये स्टेटमेंट देखिए कि ये 4-5 वोट। मुझे बताया अमेरिका जैसी जगह पर भी लोग पोलिंग बूथ पे जाते हैं, यूके जैसी जगह पे भी, दुनिया में जाते हैं, ये छोटी मोटी इरेगुलरिटीज होती है। इसको आपने वो धांधली नहीं देखी जो 200 आईडी कार्ड पकड़े गए, 7,000 वोट का एक आदमी जो है वो रिकॉर्ड करा गया अपना। वो शरकपुरी साहब आज के प्रोग्राम में कसम खाने से भाग गए। मैंने तो कहा आप ही ने कुरान की कसम खाई थी ना कि मैं शेख रशीद को नहीं जानता, हालांकि किसी ने आपसे नहीं कहा था कि आप कुरान की कसम खाएं। लेकिन जब मैंने सवाल किया कि क्या आपने 1 रुपया भी लिया है, तो आप कह देते
कि मैंने कुरान की कसम 1 रुपया भी नहीं लिया, हालांकि मैं इसके सख्त खिलाफ हूं कि इन जैसी सियासतों की चीजों में इतनी अहम किताब को नहीं लाना चाहिए। लेकिन शरकपुरी साहब गायब हो गए। मेरी इत्तला के मुताबिक 30-30 करोड़ रुपए दिए गए और मेरे पास गवाह भी हैं इसके। लेकिन मैं बज़ाहिर इस चीज को लाने के बजाय इस चीज को इस्टेब्लिश करना चाहता हूं कि हसास इदारों ने या हमारी इलेक्शन कमीशन ने या आपकी इंतज़ामिया ने जिसके ऊपर इमरान खान ने संगीन इल्ज़ाम लगाया है, वो साबित हुआ कि उनके सारी बातें गलत हैं। और ये जो इरेगुलरिटीज़ हुई है ये हर इलेक्शन में होती है। 2018 में भी पीटीआई जहाँ जीती है और जीत कर 3.5 साल 4 साल हुकूमत की है, तो क्या ये इरेगुलरिटीज़ उस वक्त नहीं हुई थी? ये उस वक्त भी हुई थी, अब भी हुई थी। सवाल ये है कि इस इरेगुलरिटीज को आप इमरान खान के मरियम नवाज साहब और हमजा शहबाज मिले थे, मतलब कि जो मैं ट्रांसमिशन के शुरू में जो सवाल उठा रही थी डॉक्टर साहब, कि आम इंतखाबात में भी यही मूड रहेगा? आपकी बातों से लग रहा है कि नहीं, रिजल्ट भी मुख्तलिफ होगा, आवाम का मूड भी मुख्तलिफ होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ 20 हल्कों का बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये 20 ज़िमनी इंतखाब है माजरत के साथ। हाँ, इसका फायदा पीटीआई को जरूर हुआ कि उसने अपनी सीट छीनी है आजाद से भी, और पंजाब में उसकी सियासत की जो पोजीशंस वीक हुई थी अब तेजी से बढ़ेगी। एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, पीटीआई आगे जाएगी इस सिलसिले में, ये मैं मानता हूँ। साबिर शाकिर साहब, आप भी 297 में से 20 मैं 297 में 20 सीटों पर पंजाब का फैसला करने लगे तो मेरी अकल तो नहीं मानती भाई इसको। मैं कहने तो ये लगा था कि पीटीआई ने शेर के मुंह से कामयाबी छीन ली है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं सीटें थी नहीं, मैं डॉक्टर साहब के दलाइल सुनने के बाद मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफिक हूँ कि पीटीआई हार गई है, क्योंकि वो 20 सीटें उसकी थी और 4 सीटें हारी हैं, तो ये हार है पंजाब में और अगले इलेक्शन में भी उसने हार जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर दानिश साहब थे, असदुल्ला मेरे साथ थे, इरशाद साहब मेरे साथ थे, मेरे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।